हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज कौन सी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 7.5 कंप्लीट कर ली थी, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नंबर लाइन से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके पास ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपने देखा होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज जल्दी से। यहाँ पर कह रहे हैं एब्जॉर्व द नंबर लाइन इन फिगर 7.25। आपको यहाँ एक नंबर लाइन दे रखी है, इसको नोटिस करो। एट ईच लेवल अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ नंबर लाइन इज मैग्नीफाइड टू लोकेट द नंबर 4.185। मार्क सच नंबर लाइन्स फॉर द डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ये आप देख लो बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लोकेट उन्होंने कर रखा है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर्स को फिल करना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 0 to 10 तक के फर्स्ट नंबर हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 होगा। ठीक है, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं ताकि अलग दिखे। 1 2 3, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 7 8 9। तो इसका मतलब 4 और 5 की ये शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4.1 और 4.2। ये 4.1 और 4.2 की नंबर लाइन है। उसके बाद था यहाँ पर 8.5, यहाँ देखो 8.5, यही है ना। तो ये 4.10 है, तो 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19। तो 18 से बड़ा नंबर है, ये 4.18 से बड़ा है और 4.19 से छोटा है, तो ये आ गई। तो इन्होंने यहाँ ये लोकेट कर दिया। ये वाली नंबर लाइन क्लियर हुई। ये इन्होंने आपको ऑलरेडी बना के दिया है, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब आपसे क्या कह रहा है, मेक सच नंबर लाइन। इन दो की नंबर लाइन आपको बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इन दो की नंबर लाइन। अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो 9.876 है, यहाँ पर देखो 9.876 है। तो कैसे बनाओगे इसकी। सबसे पहली बात तो पहली नंबर लाइन बनेगी जो 0 से शुरू होगी और 10 पे ख़त्म हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 यहाँ लिख देते हैं, बस इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये 10 से तो छोटा है, 9 से बड़ा है, तो 9 और 10 की एक और नंबर लाइन बनेगी इन दो की। तो यहाँ पर 9 आ गया, ये 9.0 है। नाउ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और यहाँ आ जाएगा 10। अब यहाँ पर है 9.87, तो 9.87 9.8 से तो बड़ा है लेकिन 9.9 से छोटा है, इनके बीच में लाई कर रहा है, तो इनकी अपनी एक नंबर लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आ गया 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89 और 9.90। ठीक है, अब यहाँ है 9.87, ये रहा 7 6 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। अब इनकी एक नंबर लाइन बनेगी। नाइन 9.870, 9.871, 9.872, ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पर 9.876, 9.877 चलता रहेगा, लास्ट 9.880। आपको क्या शो करना था, 9.876, ये रहा वो आपका। क्लियर, पता चला कैसे बनानी है नंबर लाइन। अब नेक्स्ट वाला देखो, 0.407 है सेकेंड पार्ट।
0.407 स्टार्ट करते हैं चलो। तो 0 1 2 3 चलता रहेगा। ये 0 से बड़ा नंबर है और 1 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। अब इनकी नंबर लाइन बनेगी। तो 0 0.1 0.2 0.3 0.4, इस एरो को थोड़ा सा बड़ा बना लेना। 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ आ जाएगा 1.0। ठीक है, तो 0.4 ये रहा। ये वाला जो नंबर है ये 0.4 से बड़ा है और 0.5 से छोटा है, तो इनकी नंबर लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.40, यहाँ आ जाएगा 0.41 0.42 0.43, ये ऐसे चलता रहेगा और यहाँ आ जाएगा 0.50। ये चलते रहेंगे बीच के नंबर्स। ठीक है, आपको क्या चाहिए 407, तो इनके कहीं बीच में आएगा। 40 तो ये रहा और यहाँ 41 है, तो इनके बीच में है कहीं, तो अब इनकी नंबर लाइन बना दो। तो 0.40 0.41, यहाँ पर है 0.40, तो यहाँ पर 41 नहीं आएगा ना, 41 तो ऊपर है, उसके बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो 0.400 0.401 0.402 0.403, ये ऐसे चलते जाएंगे। देन 0.407 0.408 409 और उसके बाद 0.410। तो आपको क्या चाहिए था, ये वाला नंबर चाहिए था, आ गया। क्लियर हुआ? ये आपकी नंबर लाइन है। दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए। हमने एनसीईआरटी में भी ये दोनों पार्ट किए हैं, पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आपसे कह रहे हैं इन द नंबर लाइन शोन इन फिगर 7.26 व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल्ड A B C and D डिनोट। आपको A B C D की वैल्यू लिखनी है। यहाँ क्या डिनोट करें ये बताना है। देखो यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 एंड 8.0 या 8, फिर ये हो जाएगा आपके पास 8.1। सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबर लाइन कंप्लीट किया और मेरे A B C D के आंसर खुद पे खुद निकल गए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। सिर्फ आपको A B C D की वैल्यू बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर अगेंस्ट द लेटर। इसमें भी आपको डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5.1 है, तो इसके बीच के नंबर्स आपको चाहिए। इसका मतलब तो जो ये वाला नंबर है ये कितना होगा भाई, ये 5.10 कह सकती हूँ ना इसे मैं। इसको 20, इसको 30, इसको 40 ऐसे कह सकती हूँ, क्योंकि आगे आप 0 लगाते हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले जो लगती है डेसिमल से पहले, मतलब अगर आप 5.01 लिखोगे तो ये नहीं लिख सकते, यहाँ 0 नहीं लगा सकते, पर बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 5.10 है, तो इससे पहले वाला नंबर तो 5.09 होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ 10 है, 10 है एक तरीके से, तो यहाँ 9 होगा, क्योंकि ये 5.01 है, फिर ये 5.02 है, ये 5.03 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो A की वैल्यू निकल गई मेरी 5.09। ठीक है, अब ये 5.10 आ गया, तो इसके बाद वाला 5.11 5.12 5.13 आ जाएगा ना। तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5.13। उसके बाद C की वैल्यू तो आपको बता ही रखी है, 5.2 है, तो C की वैल्यू आ जाएगी 5.2 या 20, एक ही बात है। D की वैल्यू है 5.30 यहाँ है, तो ये 5.31 होगा, तो D की वैल्यू हो गई 5.31। ठीक है, बाकी किसी की निकालनी ही नहीं, बस A B C D की ही निकालनी थी।
क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, देन ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाय द पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अगेन आपको डेसिमल नंबर से लिखने हैं ए बी सी डी, यहाँ पर बी होगा, इन्होंने गलती से 2 बार सी लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 1 है तो ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.6, 0.7, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 0.8 आ गई ना। ये 0.9, ये 1.0 है ये, उसके बाद ये 1.1, 1.2, 1.3, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितनी, 1.3। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, सी की वैल्यू आ जाएगी 1.9। आगे कंटिन्यू कर लो इसको, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, नहीं अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पर यहाँ से गिनो, बी की वैल्यू थी 1.3, तो ये 1.4 हो जाएगा, ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8 हो गया, 1.9, और यहाँ 2 आ रहा है, तो इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ एक लाइन एक्स्ट्रा है तो आप उसे हटा देना, ये वाली लाइन को हटा दो, तो ये आ जाएगा 1.9। क्लियर, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आप उसे 9 पार्ट्स में ही तो डिवाइड करोगे ना, 10 पार्ट्स में, तो 9 लाइन्स ड्रॉ करोगे ना 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अगर आप 10 लाइन्स ड्रॉ करोगे तो वो 11 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आप डी पे आ जाओ। तो ये 2 है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, तो इसमें भी एक लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 2.1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो डी की वैल्यू 2.7 आ गई। अगर आप पहले में से एक लाइन हटाते हो, यहाँ से हटा दी, तो 2.6 आएगी, और अगर डी के बाद वाली एक लाइन हटाते हो तो 2.7 आएगी। ठीक है, पर हमेशा ध्यान रखना 2 नंबर्स के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर आप इन नंबर लाइंस पे देखो तो 11 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट इनमें एक्स्ट्रा है, उन्हें आपको हटा देना है। इसमें गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 0 से 1 तक में बिल्कुल सही डाला हुआ है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, पेपर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो पहले पार्ट्स गिन लिया करो कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है ना लाइन, अगर ज़्यादा में हुई हुई है तो आप अपनी टीचर से कंफर्म कर लो। ठीक है, चलिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये वाली 7.6। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।